नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदि भैया मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त जुड़ने के लिए। और पिछली क्लास में मेरे दोस्त हमने जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को किया था। आज जो हमारा बहुत ही सुंदर टाइप, बहुत ही प्यारा टाइप है, वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और बहुत ही सुंदर टाइप है, बहुत आसान टाइप है। टोटली जो ये टाइप है वो आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हो, कितना समझते हो चीजों को। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर टाइप है। तो पिछली क्लास में हमने 88 तक क्वेश्चन कर लिए थे। और इस टाइप का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि किसी संख्या के 62%, किसी संख्या का मतलब उस हमें संख्या नहीं पता क्या है संख्या, किसी संख्या के 62% और 80% के जो बीच का अंतर है वो 198 है। आप मान लो कुछ भी संख्या, एक्स मान लो, ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स ही मानो, ए मान लो, बी मान लो। मैंने आपको बता रखा है, जब हमें कोई चीज पता नहीं होती तो हमको उसको वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। जैसे ए मान लिया, एक्स मान लिया, वाई, जी, कुछ भी मान लो। जो आपकी इच्छा कर रही हो आप वो मान सकते हो। जरूरी नहीं है वेरिएबल मानो, आप स्क्वायर मान लो, आप रेक्टेंगल मान लो, जो आपकी इच्छा कर रही हो। इसका मतलब ये है कि हमें वो संख्या पता नहीं तो हमने वो मान ली कि किसी संख्या, मैंने मान ली ए फोर आदि भैया, ए के 62%, के 62% और उसी संख्या के 80% के जो बीच का अंतर है ना, जो बीच का अंतर है वो 198 दे रखा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ए हमने मानी है, ए है वो संख्या, मैंने मानी है वो संख्या ए है। ए का 62% और ए के 80% के बीच का अंतर कितना है भाई? जो इन संख्याओं में अंतर है 62 और 80 में, वही अंतर है। समझो जरा बात। ये देखो 62 ए हो गया, ये 80 ए हो गया। 80 ए में से जब मैं 62 ए घटाऊंगा तो वो अंतर ही तो आएगा। तो वो बोल रहा है कि 198 अंतर है। यहां लिख लेता हूं, चलो। वो बोल रहा है कि 198 अंतर है, 198 अंतर है। उसने बोल दिया 198 अंतर है, लेकिन हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हम निकालेंगे एक्चुअल में अंतर कितना है। तो कुछ मत किया करो, 80 और 62 का अंतर देख लो कितना है। 80 और 62 का अंतर कितना है मेरे दोस्त? 80 और 62 का अंतर कितना है? तो कितना है? 18। 62 में 18 जोड़ो 80, यानी 80 में से 62 गिराओगे कितना आएगा? 18। तो अंतर हमारे हिसाब से 18 है, उसके हिसाब से 198 है, हमारे हिसाब से 18 है। तो जो बुक वाला कहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो हम अपने दिमाग से निकालते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो इसका मतलब 198 जो वैल्यू है वो 18 की वैल्यू है। अब अगली लाइन में बोला तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना होगा? भैया उसी संख्या, ए ही है वो संख्या, उसी संख्या के 92% और उसी संख्या के 56% के बीच का अंतर कितना होगा, ये पूछा है। उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर कितना है? 56% यानी 92 में से डायरेक्ट 56 घटा दिया करो, कितना है? 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3, तो 36। तो पूछ रहा है कि इन ए के 92% और ए के ही 56% के जो बीच का अंतर है वो कितना है? तो हमारे हिसाब से 36 है, तो इसका मतलब 36 की वैल्यू पूछ रहा है। 18 दूना हो गए 36। ये देखो 198 का 2 गुना करना है हमें, ठीक है? तो 200 मान लो इसे, 200 दूनी कितना होगा? 400, 400 से 4 कम, इसका मतलब 396, 396। तो आपका उत्तर हो गया 396। तो उन संख्या के 92% और 56% के जो बीच का अंतर है वो 396 है मेरे दोस्त। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपको बताया करना। कुछ मत किया करो, कुछ मत किया करो, कुछ मानना नहीं है तो मत मानो, डायरेक्ट 80 और 62 में से घटा दो, कितना आ गया? 18। 18 वैल्यू है 198 की, जो पूछा है निकाल दो। 92% और 56% के बीच का अंतर पूछा है, तो 92 में से 56 घटा दो, 36 बचा, 36 की गुना कर दो, कितना आ गया? 396। देखो 200 है, 200 मान लो, ये दो ही तो ज्यादा कम है, तो इसे दो ज्यादा कर दो, 200 दूनी 400, दो दूनी 4, 4 उसमें से कम कर दो, कितना है? 396। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये सब समझ वाले क्वेश्चन है, कुछ इनमें से मैं कुछ करा चुका हूं, तो ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था, एक परीक्षा है जिसमें पूर्णांक 500 है, यानी 500 नंबर का पेपर है। पूर्णांक क्या होता है? जैसे 100 नंबर का पेपर है ना, 10वीं में टोटल पूर्णांक कितना होता है? जैसे 6 पेपर होते हैं तो 600 नंबर। 12th में कितना होता है? 500 नंबर, तो पूर्णांक है। ठीक है, इसमें आदमी कितने हैं? 4 आदमी है। तो मेरे दोस्त कुछ नहीं करना, 4 आदमी बना दो, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। भाई कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में बोले उसको सीधा सीधा लिख लो।
अच्छा, वो बोल रहा है ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिलते हैं। ए को बी से 25% अधिक अंक मिलते हैं। 25% अधिक अंक मिलते हैं किसको? ए को। 25% अधिक, 25% अधिक। भैया 25% कितना होता है? आपको भैया इतनी बार तो आपने बता दिया, 25% होता है, 25% होता है 1/4। इसका मतलब बी को अगर 4 मिले होंगे तो इसको 1 ज्यादा मिला है, ए को 1 ज्यादा मिला है तो इसको 4 मिला है, तो इसको 5 मिला होगा। इतनी बात समझ में आई या ना? उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं। भाई जिससे हम तुलना कर रहे हैं, बोल रहा है कि ए को बी से 25% ज्यादा मिले हैं, तो यानी अगर बी को 4 मिले हैं तो ए को 1 ज्यादा मिला होगा, तो 5 मिले होंगे। अच्छा, ये रेशो बना रहे हैं हम, तो रेशो में पहले ए बी का देगा, फिर बी सी का, फिर सी डी का। ठीक है, तो सीधे सीधे लिखते चले जाओ। जब रेशो पढ़ाऊंगा तो और ज्यादा अच्छी तरीके से बताऊंगा, फिर वो हो सकता है ए और डी का रेशो दे दे, तो उस चीज को भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहां सीधा सीधा है तो हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिलते हैं। बी को सी से 60% ज्यादा मिलते हैं। किससे? सी से तुलना करवा रहा है। 60% मेरे दोस्त कितना होता है? 60%। आप कहोगे 20% 1/5, 20 का 3 गुना है तो 3/5। अधिक मिल रहे हैं तो प्लस कर दो। इसका मतलब सी से 60% ज्यादा मिल रहे हैं। यहां तो जगह खाली है नहीं जो हम बी और सी लिख सके, तो इसका मतलब एक जगह छोड़ दो, यहां लिख दो। तो इसका मतलब सी को अगर 5 मिले हैं, सी को अगर 5 मिले तो इसको 3 ज्यादा मिले होंगे, 8 मिले होंगे। आप कहो भैया बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है सी को डी की तुलना में 20% कम मिले हैं। सी को 20 डी से 20% कम मिले हैं। 20% मेरे दोस्त कितना होता है? 20%। आप कहो भैया 1/5, और अब का कमी बोल दे तो माइनस लगा दो। यानी डी को अगर 5 मिले हैं तो सी को 1 कम मिलेगा, 4 मिलेंगे। यहां तो जगह खाली है नहीं तो नीचे लिख दो। इसको अगर 5 मिले हैं तो इसको 1 कम 4 मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बताया? जब ए बी, बी से सी से डी का रेशो दे दे, अब ये जगह खाली बच गई तो यहाँ पड़ोसी बैठा दो। देखो ये आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, ये पड़ोसी आ गए, पड़ोसी पूर्ति कर देगा। अब देखो जैसे ये खाली है तो यहाँ पड़ोसी को बैठा दो, पड़ोसी मदद के लिए आ गए। ठीक है, अब जैसे देखो ये जगह खाली है तो यहाँ 8 आ जाएगा। देखो यहाँ दोनों जगह खाली है तो 4 4 4 आ जाएगा। पड़ोसी मदद के लिए आ गए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये तभी लगेगा जब आपका रेशो ए से बी, बी से सी, सी से डी, यानी सीक्वेंस में दे रखा हो। समझ गए बात को? अच्छा, अब क्या पूछ रहा है देखो सवाल में, एंड लाइन पढ़ो। यदि ए को 80% अंक मिले हो, ए को 80% अंक मिले हैं, तो बताओ डी को कितने परसेंट मिले? तो क्या हम बी और सी निकालने की जरूरत है? आप कहोगे नहीं भैया, ए के दे रखे हमें डी के निकालने, तो डी और ए पे ही कैलकुलेट कर दो। तो देखो 8 पंजे 40, 4 चौक 16, 160। इसकी वैल्यू आ गई 160। डी की कितनी आई? देखो 5 चौक 20, 20 पंजे 100, तो डी की आई 100। अब वो बोल रहा है कि ए को जो मिले ना वो 80% अंक मिले हैं। वो बोल रहा है चीख चीख के बोल रहा है। क्या बोला? सवाल ने क्या बोला कि ए को 80% अंक मिले हैं, ए को 80% अंक मिले, जो किताब वाला बोले ऊपर, लेकिन हमारे हिसाब से ए को कितने मिले मेरे दोस्त? 160। तो जो हम अपने दिमाग से निकालते हैं उसको हमेशा कहां लिखते हैं? नीचे। पूछ रहा है कि डी को कितने अंक मिले, डी को कितने अंक मिले, तो डी को 100 अंक मिले, तो 100 की गुना कर दो, जिसका पूछे उसकी गुना कर दो। 80 दूना होते हैं 160, और 2 से कटता है 100 50 बार, तो इसका मतलब डी को कितने परसेंट अंक मिले? 50% अंक मिले मेरे दोस्त। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। जो पूछा करे उसकी मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे डी के पूछ रहा था, डी 100 है, 100% अंक मिले, तो 100 की गुना कर दिया। सी पूछता तो इसको कैलकुलेट करके सी की गुना कर देते। जिसको पूछे उसकी गुना कर दो। ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। ठीक है, नेक्स्ट चलो। ये समझ के क्वेश्चन है मेरे बच्चा। और इतनी तो मैंने आपकी समझ विकसित कर ही दी है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ रहे होगे। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान, इन्हें चुटकियों में आप बना रहे होगे, मुझे इतना भरोसा है। अगर आप क्लास सही से देख रहे होगे तो आप आसानी से चुटकियों में क्वेश्चन बना रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दो, 51वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक होते हैं मेरे दोस्त 100%। 100% होते हैं अधिकतम नंबर।
लेकिन वो बोल रहा है कि 72% अंक प्राप्त किए हैं और ये अंक 360 के बराबर है। वो कह रहा है कि ये जो अंक है ना वो 360 प्राप्त किए, मैंने 360। भाई आप पेपर दिए होंगे, 10th करी होगी, 12th करी होगी ना, ग्रेजुएशन करी होगी, आपने या तो आप नंबर बताते होगे कि मैंने 10th में 580 नंबर प्राप्त किए, या आप फिर परसेंटेज बताते होगे, है ना, या तो नंबर बताते होगे या परसेंटेज बताते होगे। तो 360 नंबर प्राप्त किए रवि ने, लेकिन अगर परसेंट में वो बताता है तो वो बताता है कि मैंने 72% अंक प्राप्त किए, यानी मेरी परसेंटेज जो बनी 72% बनी, लेकिन मेरे जो नंबर है वो 360 है। तो 360 वैल्यू है किसकी? 72% की। तो पूछ रहा अधिकतम अंक बताओ, अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। 100% की गुना कर दो, ठीक है। तो देखो इसे काट लो, 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 4 से 5 बार कट गया, तो 100 की 5 में गुना करी तो कितना आया? अधिकतम अंक कितने हैं? 500। ऑप्शन डी अगर कह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त। तो कितने प्यारा क्वेश्चन है, एक ही लाइन में चुटकी में क्वेश्चन निकलेगा। 360 अंक प्राप्त हुए उसे, लेकिन वो वैल्यू किसकी है? 72% की, यानी 360 पूरे नंबर थोड़ी नहीं है। 500 नंबर का पेपर था, उसमें से 360 नंबर प्राप्त किए उसने, लेकिन उसकी परसेंटेज बनी 72। तो 360 वैल्यू होगी 72 की, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो हमने 100 की गुना कर दी। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, वन लाइनर, आप इसे दिमाग में ही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, 92वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए, बहुत ही, मैं इसके दो तरीके बताऊंगा आपको, एक बेसिक बताऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक बेसिक क्या है? बेसिक तरीका क्या है? किसी संख्या, हमें तो नहीं पता किसी संख्या क्या होती है। संख्या आप कहोगे भैया ए माने, बी माने, सी माने, क्या माने आप बताओ, तो हम तो कुछ भी मान लेंगे, ए मान लो, बी मान लो, जो आपकी इच्छा कर रहे हो वो मान लो। मैंने मान लिया वो संख्या ए है, मैं तो अपने नाम वाली ही मानता हूं हमेशा, वो संख्या मैंने मान ली ए है। किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए, योग का मतलब है जोड़ना, किसी संख्या में जब 38 जोड़ा जाए, लैंग्वेज पकड़ो, किसी संख्या में 38 का योग किया जाए का मतलब है कि किसी संख्या, कोई संख्या, हमें नहीं पता क्या है वो संख्या, मैंने मान ली ए है वो संख्या, जब उसमें 38 जोड़ा जाए, जब उसमें 38 जोड़ा जाए, लैंग्वेज पकड़ो, 38 का योग करने का मतलब है कि उसमें 38 जोड़ रहे हैं। जब हम उसमें 38 जोड़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, तो वो कह रहा है, तो वो अपने आप की 119% हो जाती है। दो बातें इसमें, अगर बोलता 119% अधिक हो जाती है तो संख्या 100 से 219 हो जाएगी, लेकिन वो बोल रहा है खुद की 119% हो रही है, इसका मतलब खुद, खुद यानी वो संख्या ए है, भाई हमने तो ए मानिए, खुद का 119% हो जाती है। 119%, परसेंट का साइन हटाया, नीचे कितना आ गया? 100। ए में जब 38 जोड़ते हैं, यानी सवाल की पहली लाइन पढ़ो, जब किसी संख्या में 38 का योग किया जाए, 38 का योग किया जाए किसी संख्या में, यानी 38 को जोड़ा जाए, तो वो संख्या खुद का 119% हो जाती है। तो दोनों बराबर हो गई, दोनों चीजें बराबर हो गई। अब देखो ये 100 यहां भाग में, इधर जाकर गुना में हो जाएगा, तो इसमें गुना करो, 100 की ए में करी तो 100 ए, प्लस 100 की 38 में गुना करी तो 3800, बराबर ए की 119 में हुई तो कितना हुआ? 119 ए, ठीक है। अब देखो 100 है ये 119 है, तो कितना बचेगा? 19 से घटा दो, बराबर ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 3800, ठीक है। तो 19 दूना कितना हो गया? 38, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो वो संख्या कितनी है? 200 है वो संख्या। हमने माना था ए, वो संख्या क्या है हमें नहीं पता, तो ए की वैल्यू कितनी आई? 200, तो वो संख्या क्या है? आप कहोगे भैया वो संख्या 200 है, वो संख्या ही है 200। तो ये आपका होगा बेसिक। अब देखो इसमें हल्का सा अगर आप सोचो, हल्का सा दिमाग का उपयोग करो, तो सवाल में बिल्कुल दम ही नहीं है, ठीक है ना, आप चुटकियों में मेंटली बना लोगे इस चीज को, ठीक है। सवाल ने क्या बोला, ये आपका बेसिक होगा, ये भी आना चाहिए आपको, सोचना चाहिए कि ऐसे करके मैंने कैसे किया, ठीक है। अब देखो मेंटली प्रिपेयर हुआ आप, हल्के से, थोड़ी सी मैं आपकी बुद्धि जिसमें थोड़ा थोड़ा जंग लगा पड़ा है उसको हल्का सा खोलते हैं। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट, भैया एक बात बताओ, ये संख्या मान के चलो ए थी,
इसमें मैंने 38 जोड़ा तो ये खुद का 119% हो गई, 119% हो गई, 119% हो गई। यानी वो संख्या 100% तो रही होगी पहले। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% तो होती है, लेकिन जैसे ये 38 जुड़ा, भाई ये ए होता है यहाँ, और ये 38 नहीं जुड़ा होता तो देखो ये ए का 100% तो पहले भी थी ना, ये संख्या 100% तो पहले थी ही। अब इसमें कितना और जुड़ गया, 19% जुड़ गया। ये 100% तो थी पहले ही, लेकिन ये 100% होती तो ए के बराबर होती। जैसे इसमें 38 जुड़ा तो ये 19% बढ़ गई चीजें, 19% बढ़ गई। इसका मतलब बढ़ी किसकी वजह से है, भाई ये 38 जो बढ़ी है ये किसकी वजह से बढ़ी है, आपको दिख नहीं रहा। अगर ये 38 नहीं बढ़ी होती, ये मान लिया मैंने 38 नहीं बढ़ी, तो ए का 100% वो संख्या खुद ही होती। यानी अपने आप में वो संख्या 100% है, चाहे वो कितनी भी है संख्या। समझ के बात को ना, वो अपने आप में 100% है। लेकिन इस 38 की वजह से 19% संख्या बढ़ गई। जैसे ही 38 जोड़ा वो संख्या 19% बढ़ गई। तो इसका मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये 38 ही 19% की वैल्यू है। समझ के बात को ना, अगर मैं इसमें 0 जोड़ता तो वो संख्या खुद का 100% रहती, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें 38 जोड़ा तो संख्या 100% 19% बढ़ गई। तो इसका मतलब ये जो 38 है ना, 38 यही 19% की वैल्यू है। वो संख्या क्या है, वो संख्या यानी ए का 100%, वो संख्या अपने आप में 100% थी। 100 की गुना कर दो, 19 दूना होते हैं 38, 100 की 2 में गुना करी तो कितना आया, 200। तो वो संख्या कितनी है, 200। ये आपका सोचने का तरीका है मेरे दोस्त, ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया करने का, आप ऐसे सोच सकते हैं। जो संख्या में फर्क पड़ा सिर्फ इस 38 को जोड़ने पर पड़ा है, और वो एक्चुअल में परसेंटेज में कितना फर्क पड़ा है, 19% का फर्क पड़ा है। तो 19% की ही वैल्यू है 38। हमें 100% की वैल्यू चाहिए क्या, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100 की गुना कर दी हमने। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, जिसको आपने चुटकियों में बना लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, 93वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तीन संख्या है मेरे दोस्त, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एक तीसरी संख्या, ऐसे लिख लिया करो। दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है, तुलना कर रहे हैं हम तीसरी संख्या से, तो तीसरी को अपने हिसाब से मान लो कि वो संख्या मान लो 100% रही होगी। जो पहली संख्या वो 40% कम है और दूसरी संख्या 50% कम है, तीसरी संख्या 100 मानी। 100 क्यों माना हमने, क्योंकि हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, जिसमें कर लूं 40% कम है तो ए इसका मतलब 60% है। भाई तीसरी संख्या से जो पहली संख्या 40% कम है, 40 कम है, तो इसका मतलब कितनी होगी, 60। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% कम है, तो ये कितनी होगी, 100 से 50 कम, 50 कम तो 50। तो पूछा दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। भैया पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या 50 है, इसको 60 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, भैया 10 बढ़ाना पड़ेगा। किससे, 50 से, दूसरी संख्या से। भाई दूसरी संख्या को बढ़ाना 60, 60 बनाना पहली संख्या के बराबर, तो 10 बढ़ाना पड़ेगा 50 से। 100% में बनाने के लिए 2 की गुना कर दी, 50 दूना 100, 10 दूना 20%, 20% बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 20% इंक्रीज करना पड़ेगा। प्लस किसके लिए आता है, इंक्रीज के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, 94 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे दोस्त। एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। बड़ी संख्या क्या है, एक संख्या है कोई, मान ली हमने, कुछ भी हो सकता है XYZ, आप जो मर्जी चाहो वो मान लो। एक संख्या अन्य संख्या से 25% अधिक है, तो मैंने मान लिया एक बड़ी संख्या होगी, इसमें एक छोटी संख्या होगी, बिगर और स्मॉलर। मैंने मान लिया बिगर और स्मॉलर। जो एक संख्या है ना वो अन्य संख्या की, अन्य मान लिया मैंने, देखो बी और एस अलग अलग वेरिएबल ले लिए, अन्य संख्या की 25% है। इसका मतलब अगर मान के चलो कि ये 100 है तो ये 25 है, कुछ भी मान लो, यहाँ ए बी मानोगा, आप जो मर्जी चाहो वो मान लो। मैंने बिगर और स्मॉलर मान लिया, तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या अगर 4 है तो छोटी संख्या उसमें 1 है। आई समझ में, वो बोल रहा है कि जो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है। देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है, आपको भैया ये बुक वाला तो पागल हो गया है, ये कह रहा है कि 12 अधिक है।
12 अधिक है, हम कह रहे हैं हमारे हिसाब से तो 3 ही अधिक है, यानी 3 ही ज्यादा है। तो 12 किसकी वैल्यू है? 3 की वैल्यू है। क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या बताओ। 100% मत करे करो हर जगह। बड़ी संख्या कितनी है? 4। तो 4 की गुना कर दो। 3 चौके 12, 4 चौके 16। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी है? वो संख्या 16 है। पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या इसमें 4 थी। छोटी पूछता तो 1 की गुना कर देते, बड़ी पूछी है तो 4 की गुना कर दी, तो कितना आ गया? 16 आ गया। तो वो बड़ी संख्या 16 है मेरे दोस्त। तो बड़ी संख्या कितनी है? 16 है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे टाइप है, बहुत ही आसान तरीके से आप इन चीजों को बना रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई? ये मैंने आपको कंसेप्ट बता रखे हैं। कुछ मत मान लो, वो संख्या मान लो कुछ भी हो सकती है। तो इनिशियल और फाइनल निकाल लो। क्या हुई? 30% की वृद्धि हुई। 30% मेरे दोस्त कितना होता है? 30% आपको भैया 3/10 वृद्धि हुई है, तो प्लस लगा दो। इसका मतलब पहले संख्या अगर 10 थी तो अब बढ़कर के कितनी हो गई? 13 हो गई, यानी 3 बढ़ गई। फिर दोबारे में क्या हुआ मेरे दोस्त? दोबारे में 25% की कमी आई। 25% कितना होता है? 1/4। कमी आई तो माइनस लगा लो। इसका मतलब पहले संख्या अगर 4 थी तो अब 1 कम हो गई, तो कितनी हो गई? 3/4। फिर बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि क्या होगी? 25% की वृद्धि 1/4 वृद्धि हुई तो प्लस लगा दो, यानी पहले संख्या अगर 4 थी तो अब 5 हो गई होगी। 5 हो गई होगी 4 से। तो ये कौन सी वैल्यू? ये फाइनल वैल्यू है। ये क्या है? इनिशियल वैल्यू। पहले संख्या इतनी रही होगी, अब बढ़ करके इतनी हो गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हजम करने में कोई दिक्कत हो रही? ये टाइप मैंने आपको पढ़ा रखा है। इनिशियल और फाइनल आपको देखना है। देखो 4 चौक 16, 16 में 10 की गुना करी तो 160। कोई दिक्कत? देखो 13 थी 39, 39 में हमें 5 की गुना करनी है। 39 में हमें 5 की गुना करनी है, तो 39 को 40 में 13 थी हो गया 39। 39 में हमें 5 की गुना करनी है। ठीक है, तो क्या करोगे? देखो इसको 40 मान लो, 4 पंचे 20, 200 हो गया। 200 से कितना कम आएगा? 5 एकम 5 कम आएगा, तो 195। वैसे मैंने आपको 5 का तरीका बता भी रखा है कि 2 का भाग लगा दो और आगे 10 की गुना कर दो। ठीक है, जब 2 का भाग लगाओगे तो आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। फिर क्या है? अब बोला उसने संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई? देखो ये इनिशियल वैल्यू है। पहले संख्या 160 थी, अब 195 हो गई मेरे दोस्त। 160 से 195 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? ये फाइनल वैल्यू होती है। फाइनल, फाइनल। ये इनिशियल होती है, यानी प्रारंभिक। ये इनिशियल है। इसका मतलब पहले संख्या अगर 160 थी, अब बढ़कर के 195 हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 160 से 195 कितनी बढ़ गई? आपको हो गया 35 बढ़ गई। किससे? 160 से। इनिशियल नीचे आती है, परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई, तो 100% की गुना कर दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो 10 से 10 काट लो, कोई दिक्कत? इसे काट लो 2 से 8 बार, और 2 से इसे काट लो 5 बार। ये कितना हुआ? 35 पंजे कितना होता है? 175। 175/8। 8 का भाग लगा दो। देखो मेरे दोस्त 8 दूना 16, 1 बचा, 8 एकम 8, 7 बचा। देखो 8 ने 72 तो ज्यादा हो जाएगा, अट्टू मट्टू 64, 8 सत्ते 56, कितना बचा? 56, 8 पंजे 40, तो लगभग 21.875 आ गया। 21.875। लेकिन आपके जो ऑप्शन है वो कितने दे रखे हैं? देखो ऐसा ऑप्शन कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमें सही नहीं दिए, उसका मतलब अप्रोक्स आंसर वो पूछ रहा है। तो देखो ये किसके पास है? अच्छा बढ़ा है ना संख्या, देखो 160 से 195 हुई, तो इसका मतलब इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है। तो देखो 22% की कमी नहीं हुई, गलत कर दो, कमी तो है ही नहीं, वृद्धि, तो कमी वाले को ऑप्शन को हटा दो। अब 22%, ये देखो 21% की वृद्धि भी दे रखी है और 22% की वृद्धि भी दे रखी है। तो देखो ये 21.875 किसके बराबर है? तो 22% के आसपास है ना, तो इसका मतलब ये अप्रोक्स 22% की वृद्धि हुई है इसमें। तो ऑप्शन बी अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं।
है ना, ये 22 के पास है ना भैया, 0.875 है। अगर 21 के आसपास होता तो ये होता 21.375 होता, 475 होता, यानी 0.5 से नीचे नीचे होता तो 21 के पास होता, लेकिन अब 0.5 से ऊपर चला गया, 0.875 हो गया, तो इसका मतलब ये 22 के आसपास है। तो अप्रोक्स में आंसर कितना हो गया आपका, 22% हो गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर। ठीक है भाई, करने तो आ रहे होंगे ना भाई, थोड़ा तुम्हारा दिमाग विकसित हो रहा ना हो रहा है, थोड़े चक्षु आपके दिमाग के खुले ना खुले, ये जो आपने जमा कर रखा था यहाँ ब्रेन, ब्रेन में आपने जंग जो लगा लिया था वो थोड़े खुल रहे या ना खुल रहे, ठीक है, अगर ना खुल रहे हो तो खोल लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कोई संख्या x से 50% कम है, कोई संख्या है, मान लो कुछ भी हो सके, वो x, एक x दे दिया उसने, x से 50% कम है, और एक अन्य संख्या x से 20% कम है, मान लो वो संख्या, मान लो कुछ भी मान लो, आप a मान लो, एक b मान लो, x से तुलना करवा रहा है, x इसका मतलब 100% रहा होगा। समझो जरा बात को, समझ लिया करो, मेरे मार्कर लिखने से पहले समझ लिया करो कि वो सवाल कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है x कोई एक संख्या है, उससे तुलना करवा रहा है, x अपने आप में 100% है, कोई एक संख्या है जो x से 50% कम है, 100 है x से 50% कम है, 100 से 50 कम कितना है, तो एक संख्या उसमें 50 है, 50 कम 50 हो गया। दूसरी संख्या है, एक दूसरी संख्या मैंने b मान ली, से 20% कम है, 100 से 20% कम है, तो कितनी है वो संख्या, 80 है। कुछ पूछा, कुछ उसने तीर चलाया क्या सवाल में, ऐसा हो कि कोई ब्रह्मास्त्र चला दिया हो, जो उसने बोला सिर्फ मैंने वो लिखा है, दोनों संख्या का अनुपात बताया, तो इससे आसान सवाल धरती पर कोई बन ही नहीं सकता। इसमें कुछ हमें करना पड़ा, अनुपात पूछ रहा है। अनुपात क्या होता है, जब संख्या कटनी बंद हो जाती है, ये अनुपात बने इन दोनों संख्या का, ये दो संख्या 1 0 से 1 0 कर दी, तो कितना आ गया अनुपात, 5:8, यही आपका उत्तर है, 5:8, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो कितना आसान सवाल है, सिर्फ समझ पर आधारित प्रश्न है, जो आपका ये टाइप है सिर्फ समझ पर आधारित है, 5:8 खत्म, टाटा बाय बाय है। ए भाई, ऐसे सवालों को क्या छोड़ के आओगे तुम, इतने आसान आसान सवाल, इतने प्यारे प्यारे सवालों को इनको छोड़ोगे क्या भाई। कुछ उसने बोला, x मान लिया हमने 100%, इससे 50% कम है तो इसका मतलब 50 है, इससे 20 कम है तो 20 80 मान लिया। अनुपात कैसे बनाते हैं, जब संख्या कटनी बंद हो जाती है तो 1 0 से 1 0 काट दे, तो सिर्फ कितनी बची, 5 और 8 खत्म। तो कितने आसान आसान सवाल है, ये भी ना बन रहे तुम पे, मेंटली बना दोगे ना, मेंटली। अगर आपने सही से क्लास देख ली ना मेरी पूरी, जितना मैंने अब तक पढ़ाया, तो मेंटली बनाओगे आप क्वेश्चन को, मेंटली, ये गारंटी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से, भैया तीसरी संख्या बोलते हैं, इसका मतलब तीन संख्या तो है ही है, कुछ जादू नहीं कर रहा मैं, जो सवाल में बोल रहा वो ही लिख रहा हूं बस, उसके अलावा कुछ ना लिख रहा। बोल रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से, इसका मतलब तीन संख्या तो है ही, जब तीसरी बोल दी उसने। तीसरी संख्या कितनी है, तीसरी संख्या से तुलना करवा, 100% मान लिया करो, तुरंत लिख दिया करो, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी है। अब का बड़ी बोल दिया, ये तीसरी संख्या 100% है, तो पहली संख्या 80% बड़ी है, तो 100 से 80% बड़ी होगी तो ये 180 होगी या ना होगी, आपको भैया बिल्कुल होगी। दूसरी संख्या 35% बड़ी है, तो 100 से 35% बड़ी है, तो इसका मतलब 135 होगी ना होगी। तो पूछा दोनों संख्या का अनुपात बताओ, तो दोनों संख्या ये है, इससे तो सिर्फ तुलना कराई, इसे हटा दो, दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। तो देखो किससे कट रही है, काट लो, 15 से कट रही है, देखो 15 जम्मा 135, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अनुपात जब माना जाता है जब संख्या कटनी बंद हो जाती है, अब संख्या देखो कटनी बंद हो गई, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो अनुपात कितना आएगा, 4 और 3, बस खत्म, खेल खत्म हो गया, 4 और अनुपात 3, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो गया। तो ये कितने आसान सवाल है, कितने आसान सवाल है, चुटकियों में बना रहे हो, चुटकियों में। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। 98वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
दो संख्याओं का योग 520 है। कुछ मत किया करो, जो बोला करे लिख लिया करो। a प्लस बी, यानी दो संख्याएं, एक a है b है, उन संख्याओं का योग जो है वो 520 है। कोई मैंने रॉकेट लॉन्च नहीं किया, जो सवाल में बोला वो मैंने लिख दिया। वो बोला एक उनमें बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को आप जो मर्जी चाहो वो मान सकते हो। मैं जो मानता हूं वो मानता हूं कि बिगर यानी बड़ी, स्मॉलर यानी छोटी। तो बड़ी संख्या यानी बी मान लो, को 4% कम कर दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, बिगर संख्या अपने आप में 100% रही होगी, उसको 4% हमने कम कर दिया, 100 से 4 कम कर दिया तो कितनी बची होगी? बिगर संख्या यानी बड़ी संख्या अपने आप में 96% बची होगी। दूसरी बात, छोटी संख्या, छोटी संख्या मैंने मान ली एस यानी स्मॉल, उसको 12% बढ़ा दिया गया, तो 12% अपने आप में ये भी 100% रही होगी, 12% बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी? 112। कोई इसमें ब्रह्मास्त्र नहीं मारा है, जो सवाल में बोला है वो लिखा है सिर्फ। और बोल रहा है जो प्राप्त संख्या है वो एक समान है। एक समान का मतलब क्या होता है? बराबर। तो वो दोनों चीज बराबर है। ये देखो काटो पीट कर लो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, हटा दो। ना भी लिखोगे परसेंट कोई बात नहीं, परसेंट दोनों जगह सेम है तो कट जाएगा। देखो 16 छिक्के 96 और 16 सत्ते 112। तो बिगर संख्या और छोटी संख्या यानी बड़ी और छोटी का अनुपात क्या आ गया? देखो बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी है? जो 7 है वो वैल्यू नहीं है, जो भार है वो आपकी वैल्यू है 7। बी के आगे 7 है 7, एस के आगे कितना है 6 तो 6। ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आ गया। बड़ी संख्या अगर 7 है तो छोटी संख्या 6 है। पहली लाइन हमने क्या लिखी थी कि उन दोनों का योग 520 है, लेकिन बेटा हमारे हिसाब से तो बड़ी संख्या 7 है, छोटी संख्या 6 है, दोनों का योग 13 है। वो कह रहा है कि दोनों संख्या का योग 520 है, हम उसकी बात को क्यों मानेंगे? हम तो अपना विवेक लगाए, हमने अपनी बुद्धि लगाई है, और इन दोनों का योग कितना निकला? 7 6 13। तो इसका मतलब 520 वैल्यू है 13 की। क्या पूछ रहा है? उनमें छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या देखो, ये छोटी संख्या ये, तो 6, 6 की गुना कर दो, जो पूछा उसकी गुना कर दो। बड़ी पूछता तो 7 की गुना कर देते। 13 चौके होते हैं मेरे दोस्त 52, और 6 चौक होते हैं 24, 24 के आगे एक जीरो, तो इसका मतलब छोटी संख्या हमारी कितनी है? 240। यही आपका उत्तर है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बना लिया है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया करो तुरंत। वैसे तो मेरे करने से पहले कर रहे होगे तुम, इतना तो मैंने आपका लेवल सेट कर ही दिया है भाई? भाई इतना तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 99 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? कुछ नहीं बोल रहा, जो सवाल में बोल रहा है वो सिर्फ लिख दो। एक संख्या है 120, मैंने मान ली एक संख्या 120 है, सवाल में बोला है, मैंने कुछ नहीं किया। 120 है, एक संख्या का 20% है। ये जो 120 है ना, ये कोई एक संख्या है, मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है, उसका सिर्फ ये 20% है। तो इसका मतलब ये 120 20% की वैल्यू नहीं है। अब अगर पूछता वो संख्या क्या है तो मैं 100% की गुना कर देता संख्या निकालने के लिए, लेकिन वो 100% नहीं पूछ रहा, वो कह रहा उस संख्या का 120% बचाओ, बताओ मुझे। तो बता दो 120%, 120 की गुना कर दो। 20 छिक्के हो में 120, 12 छिक्कों में 72, 72 के आगे एक जीरो, तो कितना आ गई? उस संख्या का 120% 720 होगा। अगर वो पूछता कि वो संख्या क्या है तो हम यहाँ 100% की गुना कर देते, लेकिन वो नहीं पूछ रहा कि वो संख्या क्या है, वो पूछ रहा है कि उस संख्या का 120% बताओ, तो हमने 120 की गुना कर दी। ठीक है, तो वो 720 आई। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन। देखो सिंगल लाइन में मेंटली बना सकते हो आप। ठीक है, और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100, आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्त ये रहा। एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है। एक संख्या है, कोई मुझे नहीं पता क्या है वो संख्या, ए मान ली मैंने, उस संख्या के 13% और उसी संख्या के 5%, ये 13% और 5%, एक संख्या का कोई 13% है, एक संख्या उसी संख्या का 5% है, से 16 ज्यादा है। जब इस संख्या का मैं 13% निकालता हूं, उसी संख्या में 5% निकालता हूं, तो 16 का अंतर आता है। ज्यादा का मतलब क्या है भाई? मेरे पास मान के चलो मेरे पास 10 रुपए है, तुम्हारे पास 16 रुपए है, तो तुम्हारे पास 6 ज्यादा है,
है, तुम्हारे पास मान के 16 रुपए, मेरे पास 10 रुपए, तो तुम्हारे पास 6 ज्यादा है, लेकिन हमारा अंतर भी तो 6 का हो गया ना। तो अंतर या ज्यादा एक ही बात होती है, तो ज्यादा है तो इसका मतलब उनका अंतर 16 है, यानी 16 ज्यादा है तो 16 अंतर है उनका। तो वो बोल रहा है कि 16 ज्यादा है। अब देखो इनका अंतर निकालोगे तुम, कैसा आएगा भाई, ये 13 है, 13 में एक ही गुना करोगे, 13 है, ये 5 है, तो कितना आएगा 8 5 13, तो इसका मतलब इनका अंतर आ गया 8 का। वो कह रहा है 16 का अंतर है, हमारे हिसाब से 8 का अंतर आ रहा है, 8% का अंतर आ रहा है। पूछ रहा वह संख्या कितनी है, तो वह संख्या कितनी होती है, संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, तो 100 की गुणा कर दो, 8 दूना 16, 100 की 2 में गुना करी तो कितना है 200, तो वो संख्या कितनी है 200 है, बात खत्म। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, अभी इसमें क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में मेरे दोस्त देखेंगे। और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो वीडियो पर कि क्वेश्चन हमारी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और मैं कुछ कुछ क्वेश्चन भी डालता हूँ, तो उसमें कमेंट करके बताया करो कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। आपको जो पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन मैं आपको डालता हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, है ना। इतना करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ हमसे जो है मेरे दोस्त जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की कार्रवाई को यहीं जो समाप्त करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त जुड़ने के लिए। नमस्कार।